Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Sun Mere Dil, episode 22 and 23. तो let's start. Sadly ड्रामा इतना कोई इम्प्रेस नहीं कर पा रहा. इतनी स्लो पेस थी कि मुझे 2x पे देखना पड़ा ड्रामा. 2 एपिसोड्स के अंदर सवाए 2 हाइलाइट्स के कुछ भी नहीं है. एक तो ये कि सदफ़ को पता चल गया कि अमार दानिया से मिलने जाता है, और दूसरी हाइलाइट ये थी आखिर के 5 मिनट में हमने देखा कि बिलाल अब्दुल्ला 1 हफ़्ते के लिए वापस आया है. इसके अलावा 2 एपिसोड्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दानिया और अमार के सीन्स थे, जहाँ पर दानिया उसे कॉल करके ब्लैकमेल करती है कि मेरे से मिलने आओ, और जहाँ पर वो तंग आकर मना करता है वहाँ पर वो अपनी नस काट कर तो उसको पिक्चर भेज देती है. अच्छा, जिस इंटेंसिटी के साथ उसने यहाँ पर कट लगाया था अपनी बाजू पे, उसके बाद इतने आराम से नीचे एक अदद लाइन लिख के कोई किस तरह अपनी फ़ोटो भेज सकता है. बहुत ही अनरियल था. खैर, एपिसोड नंबर 21 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अमार जो है दानिया के पास पहुँचा हुआ होता है और उसे मतलब यही सारा कुछ कह रहा होता है कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तुम्हारी वजह से कैसे ख़राब करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. दूसरी तरफ जो है हमशा वो 11:15 बजे आ गई है सदफ़ के पास, सदफ़ के बुलाने पर, और बस आकर यहाँ पर कोई बातचीत तो उसने नहीं की, बट इतना ज़रूर कहा कि अमार को बार बार फ़ोन करो. मतलब उसको बार बार कह रही थी सदफ़ को कि अमार को फ़ोन करो. और फिर उसने बातों बातों में ये भी बता दिया उसको कि दानिया आई हुई है. यहाँ पर उसने सदफ़ के दिमाग में बात डाल दी कि हो सकता है कि अमार जो है वो दानिया को ही मिलने जा रहा है. इस पॉइंट पे जो सदफ़ है वो उसको कहती है कि 1 महीने से कहीं नहीं निकला, तो मैं फ़ोन करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. एनीवे, कट टू नेक्स्ट सीन. हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह को ये लोग गाड़ी में जा रहे हैं और वो कह रही है कि यार इतना साइलेंट क्यों एक्ट कर रही हो तुम, और रात को तुम जहाँ पर गए थे तो वो ऐसी वैसी पार्टी थी जहाँ पर हार्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं एंड ऑल इस तरह की बात वो उसके साथ करती है. फजूल सा सीन लगा, कोई मज़ा नहीं आया देखने का. उसके बाद जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं अपने ऑफ़िस, तो हमने देखा कि अमार को साथ ही आ जाता है दानिया का फ़ोन, और वो उसको फिर पूछ रही होती है कि तुमने मतलब सुबह कैसी थी, तुम्हें डांट तो नहीं पड़ी. अमार उससे इरिटेट तो हो रहा है मगर ये नहीं बता पा रहा कि मतलब उसके इतना कोई बंदे में जान ही नहीं है, मतलब कि उसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाता. इरिटेशन अपनी हद तक ज़रूर है, और उसको एक दो दफ़ा उसने ये भी कहा कि मैं अपनी मैरिड लाइफ तुम्हारी वजह से ख़राब नहीं करूँगा, मगर उस तरह स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा. फिर जब वो यहाँ पर पिक्चर देखता है फ़ोन के ऊपर जो दानिया ने उसे भेजी हुई होती है अपनी रिस्ट की, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके घर चला जाता है. दूसरी तरफ जो हमशा है वो बस ज़िद है कि तुम अमार से पूछो कि वो कहाँ जाता है, और दानिया जो है वो इसी शहर में है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसे दानिया का ना पता हो. मतलब वो उसको मजबूर कर रही है कि वो उसके ऊपर शक करे. और जो सदफ़ है वो बेचारी, तो हमने फ़र्स्ट डे से ही देखा हुआ कि फ़र्स्ट एपिसोड से ही पता है कि मतलब उसका कोई इतना दिमाग है नहीं. लाई लक टाइप है वो भी, हमशा उसे जहाँ लगाती है वो उस तरफ चल पड़ती है. अब ऑफ़िस में बैठ के ये लोग काम धंधा तो करते नहीं हैं कोई, सिर्फ यही सब कुछ बातें शातें हो रही होती हैं अमार के बारे में, बिलाल अब्दुल्ला के बारे में. सदफ़ जो सब कुछ एक्ट करती है वहाँ पर कि मैं उससे शक कैसे करूँ, शक करूँगी तो लगेगा जैसे गुनाह कर रही हूँ, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं क्या करूँगी. वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बिल्कुल भी ना एक्टिंग उस तरह नेचुरल नहीं डिलीवर कर पा रही यहाँ पे माया दी. सेकेंडली यहाँ पर ये हमशा सारा कुछ और सदफ़ के बीच में ये सारी बात हो रही होती है. उधर जब अमार पहुँचता है उधर दानिया के पास, तो वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ता है कि तुम ये क्या पागलपन की हरकतें कर रही हो. उसके बाद फिर वो लंबे छोड़े इनके डायलॉग्स के मैंने भी वहाँ पे जहर पिया था जब तुमने यहाँ पर पिया था, मैं रोज़ाना मरती हूँ, तुम्हें भूलना मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब बहुत ही ज़्यादा बकवास. और इन द एंड दानिया की सारी बातें सुन के जिस तरह से वो गिरता है सोफ़े के ऊपर बैठता है अमार, मतलब इतना बेबस तू क्यों है भाई इसके आगे. खैर, फिर हमने देखा एक सीन कि सदफ़ अपने घर पहुंच गई है, हमशा भी उसके पीछे पीछे ही है. फिर वो हमशा को कहती है कि मैंने 6 बार उसको फ़ोन किया और उसने नहीं उठाया. हमशा अपने फ़ोन से ट्राई करती है तो वो उठा लेता है फ़ोन और उसे कहता है मैं हॉस्पिटल में था. अभी वो सिर्फ यही बताती है कि अमार हॉस्पिटल में था, तो सदफ़ जो बैठती है और अपना मुंह पीटती है और रोती है कि मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसे क्या हो गया है. आप सदफ़ के मेंटल लेवल से इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये नहीं सोचेगी कि हो सकता है कि किसी दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई हो या कोई छोटा मोटा मामला. वो यही सोचेगी कि ज़रूर अमार के साथ ही कुछ बुरा हुआ है. वो ये सारा कुछ कह रही होती है. इसके अंदर एक अच्छी बात वो ये करती है
कि वो हमशा को कहती है कि सबसे बुरी तो तुम हो, पता नहीं तुमने क्या क्या मेरे दिमाग में शक शुबहात डाल दिए थे। बाद में हमशा भी जाते हुए गाड़ी में सोचती है कि अच्छा उसने मुझे ये सब कुछ कहा है। खैर हमशा है तो बड़ी चालाक, पूरे दिनों की है। उसको जो डाउट हुआ है उसके ऊपर वो ठीक ही हुआ है, जैसे कि राइटर ने खुद हमशा के कैरेक्टर से पूछ के लिखा हुआ है सीन। और जब यहाँ से वो वापसी पे जाती है तो उसे अमार भी मिल जाता है और वो अमार को भी कह देती है कि भाईजान तुम अपनी बीवी को बनाओ उल्लू, मैं तो लिफाफा देख के अंदर का मजबून जान लेती हूँ। खैर जब हमारा अंदर पहुंचता है तो वो सदफ जो है उसका मुंह पकड़ती है, उसे देख के खुश होती है, पागलों की तरह फूट फूट के रोना शुरू कर देती है कि अमार शुक्र है कि तुम ठीक हो, अमार 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 दिस एंड दैट, पता नहीं क्या। वो बहुत ही ज़्यादा था, उसको देखना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे लिटरली। बट उसके बाद जब वो उसको खाने का ऑफ़र करती है और वो कहता है खाना तो मैं खा आया हूँ, और फिर वो उसको देख के कहती है हॉस्पिटल में खाना खाए हो, और फिर एकदम जिस तरह वो रोबोट्स की तरह मुड़ती है, लिटरली रोबोट लग रही होती है उस वक्त जिस तरह वो मुड़ती है, और फिर समझो कि रोबोट का जो स्विच है ना वो ऑन हो गया, और फिर बस वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। पहले आप इतना मरे जा रहे हो, रोए जा रहे हो कि पता नहीं वो हॉस्पिटल में है कैसा नहीं है, और जैसे ही उसने कहा कि मैं खाना खाया हूँ तो जनाब इसका तो स्विच मतलब बिल्कुल ही इसकी पर्सनैलिटी ही स्विच हो गई है। उसके बाद फिर वो जिस तरह से खाना खुद बैठ के खा रही है रोबोटिक तरीके से, और उसके बाद फिर जब उससे वो बहुत लंबे थे डायलॉग्स जो फजूल, मतलब आपका एक नॉर्मल दिमाग उन चीज़ों को एट टाइम्स नहीं भी समझ सकता या ले सकता एक दफ़ा सुनने पे। एनीवे उसके बाद सीन ऑफ द एपिसोड आता है जिस वक्त वो कमरे में चली जाती है मुंह बना के, और लेटी हुई होती है और उससे पूछ रही होती है कि मुझसे सच बोल दो, और जो तुम बोलना चाहते हो कहना चाहते हो कि समझो मैंने माफ़ कर दिया, वही सारी फजूल के डायलॉग्स। फिर वो एकदम उठ के बैठती है और मुद्दे पे आती है कि बताओ कि तुम दानिया के पास मिलने जाते हो, और दो दफ़ा जाते हो, सुबह को भी जाते हो शाम को भी जाते हो, अब झूठ मत बोलना। जिसके ऊपर अमार बड़ी मुश्किल से सोचता है, हाँ कहता है, और जैसे ही वो हाँ कहता है तो उसके मुंह पर रख के चमाट पड़ता है। अब अगर एक ये नॉर्मल सिनेरियो चल रहा होता ना तो ये चमाट बहुत इम्पैक्टफुल होता, मगर जिस तरह से अमार दोनों हाथ रख के बिस्तर पे गिरा है और उसके बाद वो गिरा रहा है, इस सीन ने मेरे लिए इस सीन को इंटेंसिटी से हटाकर एक कॉमिक सीन बना दिया। उसके बाद वो उठ के बैठ के भी अपने गाल को पकड़ के बैठा हुआ होता है। सॉरी फॉर माया दी ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, मगर इस तरह का काम उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, मगर इस ड्रामे की वजह से जितना मतलब उनको बैकलैश सुनने को मिल रहा है, जिसके भी रिव्यूज़ देख लें आप, कुछ इतने अच्छे नहीं है इनकी एक्टिंग को लेकर। कैरेक्टर बिल्कुल भी जो सद्दफ़ का है ना वो मैच ही नहीं कर पा रहा है, मतलब पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब है। कोई उसको सेंसिबल डिसीजन लेते हुए टिल डेट नहीं दिखाया। इस बंदे से उसने शादी तो कर ली है, मगर वो बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह ये एक्ट कर रही है वो इस तरह कर रही है कि जैसे इस बंदे के बगैर तो इसका जीना मरना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स वेरी सैड कि मतलब मायाली को हम इस तरह के कैरेक्टर में देख रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छी खबर नेक्स्ट डे ये मिलती है सबको कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो वापस आ गए हैं। यहाँ पर सद्दफ़ और अमार ऑफिस में एंटर हो रहे होते हैं, वहाँ से वो एंटर हो रहे होते हैं, और सद्दफ़ का बिलाल अब्दुल्ला के साथ आमना सामना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग अगेन, कि वो जो एक सेकंड का आमना सामना है ना, वहाँ पर जो वहाज अली की आंखों में एक्सप्रेशन चेंज होता है सद्दफ़ की आंखों में परेशानी देखकर, दैट इज़ व्हाट एक्टिंग इज़। और उसी एक पॉइंट पे सद्दफ़ की भी जो आंखों में सैडनेस होती है वो बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। सारी दोनों एपिसोड्स का इम्पैक्ट जो था ना वो इस सीन के अंदर ही था बेसिकली मेरे लिए। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आकर वो सामने जब सद्दफ़ को हेलो बोलते हैं और उस वक्त उनकी आंखों का एक्सप्रेशन चेंज होता है, फिर मुड़ के उस बंदे की चाल ही चेंज हो जाती है। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह चाल क्यों चेंज हुई है, मगर बेसिकली इशू वही होता है कि शायद वो उसकी सैडनेस को भांप लेता है आंखों में। खैर अब एंड तो इसी चीज़ के ऊपर हुआ है कि दानिया जो है वो अब उससे प्लान करी होती है कि हम कहीं बाहर मिलेंगे, और अमार फिर बाहर मिलने जाएगा भी। और दूसरी चीज़ ये कि जो बिलाल अब्दुल्ला की आमद है वो इसीलिए हुई है कि अब वो 2 7 स्टार होटल्स भी लॉन्च करने लगे हैं, जिसमें से एक की लीड जो है वो अमार करेगा। तो लेट्स सी कि आगे ड्रामा अल्लाह करे जल्दी कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए ताकि कुछ इंटरेस्ट कायम रहे। अच्छा, 2 चीज़ें और नोटिसेबल थी, वो ये थी कि पहले सीन में जब हमशा और सदफ़ को हम देख रहे होते हैं उनके घर पे, जब हमशा आई भी होती है तो सदफ़ उसको क्लियरली कहती है कि 1 महीने से वो कहीं बाहर नहीं निकला तो इसलिए मैं उसको फ़ोन नहीं करी। जबकि नेक्स्ट डे जब वो
ऑफ़िस में इस बारे में बात कर रही होती है कि रात को वो पी कर आया था और दिस एंड दैट, जहाँ पर हमेशा उसके दिल में शक भी डालती है। तो उस वक्त सदफ़ कहती है कि मैं 2 महीने से अमार को जानती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, तो मुझे पता है कि वो ऐसा वैसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अम्मी हैं इसकी सदफ़ की, वो कुछ उनके रडार लगता है कि फ़िक्स हुए हुए हैं। पिछली एपिसोड में भी जब वो सिर्फ फ़ोन उठाती ही है सदफ़ अमार का, और अमार को दूसरा कोई से फ़ोन आता ही है, तो उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं। और सेकेंडली इस एपिसोड में भी यही होता है कि सदफ़ परेशान हाल जब ऑफिस में बैठी होती है और वो फ़ोन मिलाती है अपने घर पे, तो अम्मी बड़ी मुस्कुरा कर मुड़ कर देखती हैं फ़ोन की तरफ, और जैसे ही फ़ोन की रिंग बंद हो जाती है तो उनका जिस तरह मुंह उतरता है, जैसे वो एक्सपेक्ट करी थी कि उन्हें जैसे पहले ही खबर थी इस बात की कि सदफ़ ने मिलाया और सदफ़ ने फ़ोन परेशानी में बंद किया। तो वो एक्सप्रेशंस कुछ समझ में नहीं आते उस वक्त। एनी हाउ देखने वालों का तो यही स्टांस है कि सारा का सारा ड्रामा जो फ़िलहाल चल रहा है ना, और इतने व्यूज़ जो मिल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ फहाद अली के कंधों पर ही है, उसका सारा ऑनर्स। You can give your feedback in comment section. Take care. Subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you.